अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। हमेशा की तरह लेके आई हूँ मैं आज भी आपके लिए एक हॉट टॉपिक और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 14 अगस्त है और जो है आज हमारी आज़ादी का भी दिन है और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और खुश रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मेरी वीडियो, हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके और नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी वीडियो के थ्रू ले सकें। मेरी वीडियो के अंदर होती है हर आने वाली अपडेट और वो रियलिटी के जो कि दिखाया कुछ हो जाता है और बताया कुछ हो जाता है, वो सब चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में आपके सामने रखती हूँ कि बेसिकली रियलिटी क्या होती है। आज भी जो वीडियो का मेरा टॉपिक है इसी बारे में है। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो एक छोटा सा बट बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस है और उसका नाम है मोंटेनेग्रो। और आज हम हम मोंटेनेग्रो के बारे में बात करेंगे। हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके लिए आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, किन कंट्रीज़ के लिए ऑन अराइवल है, यूए के रेजिडेंस वीज़े पे आपका इसका क्या आप कर सकते हो, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज इन सारी बातों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप यहीं जैसे जो है वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चले क्विकली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का और अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। सबसे पहले हम मोंटेनेग्रो के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली मोंटेनेग्रो जो है वो कैसा कंट्री है और उसकी थोड़ी सी सकाफ़त क्या है, इस बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूँगी आपको। ये यूरोपियन कंट्रीज़ है और यहाँ की जाहिर सी बात है सकाफ़त भी यूरोपियंस ही है। छोटा सा है बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए जब भी कोई भी वेकेशंस होती हैं लोगों की तरजीह होती हैं कि वो अपना जो है ऐसी कंट्री में टाइम स्पेंड करें जहाँ पे जाके उनकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री भी बने, दूसरा ये है कि वो इंजॉय भी कर सके। तो ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जाके आप जो है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो और आपके ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी बहुत अच्छी बन सकती है। जैसे कि आज जो मैं अपनी वीडियो में बात करूँगी यूए रेजिडेंस वीज़ा, जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है वो इसमें कैसे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके रूल्स क्या हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो हम लास्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है मोंटेनेग्रो जो है मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस देखी, मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, वही मैं आप तक पहुंचाती हूँ जो मैं खुद रिसर्च करती हूँ और डिफरेंट लोगों से बात करती हूँ जो कि विज़िट करके आ चुके हैं, उनसे बात करती हूँ, देन मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जस्ट नेट से उठाई हुई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि मोंटेनेग्रो का जो वीज़ा है सम टाइम आपकी ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं बट आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है ये भी हम जानेंगे कि आपका बेसिकली जब आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे बट वीडियो के लास्ट में करेंगे हम बात। पहले हम जो है ये बात कर लें कि आपको जो है मोंटेनेग्रो के वीज़ा के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। बहुत सिंपल स्टेप है कि आपको इसकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन आपको 10 to 20 डेज में जो है इसका ईमेल के थ्रू रिप्लाई आ जाता है। फिर उसके बाद आप जो है अगर तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको ईमेल में ही पता चल जाता है और आपको अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको तो भी पता चल जाता है। अब बात करेंगे कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो देन सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा और हमें किस तरह से दरमियान में हमें कौन से स्टेप हैं जो हमें वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है हमें बैंक अकाउंट मिलेगा जो है मोंटेनेग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हमने जो है पे करने होंगे, वीज़े की फ़ीस पे करनी होगी। 164 दिरहम फ़ीस है वो आपको वो कैसे पे करेंगे, आपको वो जो है FAB में बैंक में भी सब करवानी होगी और उसके लिए आपको क्या होगा बैंक अकाउंट वहाँ पे मेंशन होगा
वहाँ पे जाके आपको स्लिप जो है फिल करनी होगी। उसमें जो है IBM नंबर होगा और बैंक अकाउंट नंबर होगा, और वहाँ पे जाके फिल करने के बाद आपने क्या करना है, उसको जो है डिपॉज़िट करवा देना है। देन आपने क्या करना है, ऑनलाइन जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, अब उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमें जो है पासपोर्ट चाहिए होगा, 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, हमारी एमरेट ID चाहिए होगी जो कि वैलिड हो, और NOC चाहिए होगा। NOC चाहिए होगा, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन मेंशन हो, आपके मैनेजर का साइन हो, और आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो वो चीज़ मेंशन हो, आपका प्लान होगा इसके साथ। दरअसल जितना प्लान आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना, आपके वीज़े के अप्रूवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब ट्रैवलिंग प्लान आप बनाएं तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट ना हो। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उनको ऑनलाइन सबमिट करवा देंगे। आपका जो है फ़िलहाल जो है 10 to 15 डेज़ या 20 डेज़ लग जाते होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाती है अप्रूवल और रिजेक्ट की। ज़ाहिर सी बात है, जब रिजेक्ट होगा तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर अप्रूवल आ गई है तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने अपना पासपोर्ट लेके अबू धाबी जाना होगा। इसकी एम्बेसी में, मोंटेनेग्रो की एम्बेसी जो है वो अबू धाबी में है। वहाँ पे जाके क्या होगा कि जस्ट 2 to 3 मिनट में आपके जो है पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा दिया जाएगा। उसके बाद आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें जो मनी शो करवानी होगी वो कितनी होगी। तो वो पर डे के हिसाब से आप कोशिश किया करें कि जब आप किसी भी कंट्री में ट्रैवलिंग करें तो कम से कम जो है ट्रैवलिंग प्लान बनाएं, 4 to 5 डेज़ का बनाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप प्लान बनाते हो तो हो सकता है उसकी वीज़े के रिजेक्ट की एक रीज़न ये भी बन जाए, क्योंकि वो देखते हैं कि जी हमारे अगर ट्रैवलर आ रहा है तो क्या ये वापस जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वीज़े की अप्रूवल पे। तो सबसे पहले जो है 4 to 5 डेज़ का ट्रैवलिंग प्लान बनाएं। देन इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपने करना होगा कि आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवा दिए, आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग गया। अब आपको ये नहीं पता कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपका कितना जो है वहाँ पे एक्सपेंस लग सकता है और आपको अपने पास कितने पैसे रखने चाहिए। जैसे कि वहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है, तो आप तकरीबन अगर हम दिरहम में बात करते हैं तो जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया, एस्टिमेट लगाया, तो पर डे जो है आपका अकोमोडेशन का जो है जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, वाईफाई होता है और पार्किंग वगैरह होती है, ऐसे होटल्स आपको इजीली वहाँ पे अवेल हो जाएंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ मैंने स्किप कर दी, मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी होटल बुकिंग। आपको होटल बुकिंग भी करवानी होगी और रिटर्न टिकट्स भी करवानी होंगी। ठीक है, और होटल बुकिंग आप पे नाउ पे करवा सकते हैं, वो लाजमी नहीं कि आप वहाँ जाने के बाद भी जो है मतलब वहाँ पे जाके भी आप अपने लिए, अगर आपको होटल महंगा लग रहा है या अच्छा नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे अकोमोडेशन पे, वहाँ पे पर डे क्या खर्चा आ सकता है। तो पर डे वहाँ पे जो है 150 तक दिरहम तक आपको इजीली अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है। उसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, तो इसीलिए आप जो है, अब हमने इसके अंदर शो मनी क्या करनी होगी, तो इसमें जो आपको शो मनी करनी होगी, आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो जो है 3 मंथ जो है उसमें 3 मंथ्स की स्टेटमेंट हमें चाहिए होगी, और उसमें जो है 10,000 तक दिरहम अगर आप शो करते हो तो आपका वीज़ा अप्रूवल हो सकता है। क्विकली बात कर लेते हैं कि अब वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। समटाइम हमारा वीज़ा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, हमें लग रहा होता है, बट हमारा वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो उसकी जो है सबसे बड़ी वजह एक यहाँ पे जो होती है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं लो कैटेगरी के वीज़े जो है अप्रूव नहीं करते हैं। तो मोंटेनेग्रो भी एक ऐसा ही कंट्री है कि जहाँ पे अगर आपके वीज़े की कैटेगरी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपका वीज़ा अप्रूव ना हो। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हाँ, आप एजेंट के थ्रू अगर करते हैं तो आपका हो सकता है, लेकिन आप खुद पे करते हैं तो हो सकता है ना भी हो। बट ये कि एजेंट्स भी वही डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और आप भी वही डॉक्यूमेंट्स लगाते हो। अब थोड़ी सी बात हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में कर लें कि डॉक्यूमेंट्स आप
ने वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं कि जो कि आपको लगता है कि आपके लिए ये एक सपोर्ट बनेंगे। आप जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हो तो आप उसमें वो डॉक्यूमेंट्स लगाते हो तो आपके लिए सपोर्ट बने, जैसे अच्छी से अच्छी बैंक स्टेटमेंट। और दूसरा ये है कि अगर आपका घर है यूएई में, उसका जो है एग्रीमेंट। इसके अलावा वो पुराने पासपोर्ट जिसके ऊपर आप ट्रैवलिंग कर चुके हैं तो आप अगर वो लगाते हैं, उसकी कंट्री के स्टिकर होंगे लगाते हैं, और आपका सबसे बड़ा जो ट्रैवलिंग प्लान है वो बहुत मेन किरदार अदा करता है। अगर आप वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है और आप पूरी डिटेल के साथ एक रियलिटी के साथ उनके साथ अपना प्लान शेयर करते हो तो आपका मेरे ख्याल से बहुत कम जो है वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह बनता है। बट ये है कि आपके पास जो है आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों, आपकी हर चीज़ हो जो कि आपको लगता है कि आपकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वो हो सकता है तो उसमें आप लगा सकते हैं। तो बस यही वजह होती है कि जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और मेन वजह जो होती है बहुत सारे लोगों की वीज़ा जो है रिजेक्ट होने की कि उनके पास जो है एनओसी नहीं था। एनओसी के बगैर आप मोंटीनेग्रो के लिए अप्लाई नहीं, एनओसी जो है वो लाजमी होता है, ठीक है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं है, जैसे कि एनओसी हो गया और जो प्लान हो गया, ट्रैवलिंग प्लान हो गया, और आपकी स्टेटमेंट हो गई। अगर आपकी स्टेटमेंट जो है 10,000 दिरहम से कम की है तो फिर भी आपका मसला बन सकता है। बट ये है कि जब आप अप्लाई करें तो फ़ीस पे कर रहे हो, ठीक है। 164 जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फ़ीस पे करनी होगी ऑनलाइन, ठीक है। देन आप वीज़े के लिए आगे जो प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो वो रिफ़ंडेबल नहीं होती है आपकी फ़ीस। इसलिए स्टार्टिंग में जो है वीडियोस देख के और कुछ एम्बेसी की वेबसाइट देख के तो आप थोड़ी सी एनालाइज के बाद अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो यही वजह होती है हमारी तो जी, जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपके जो है हैंड बैग होता है या आपके जो साथ पैसे कैरी करते हैं तो वो आपके कितने तक हो। अगर आप 4 to 5 डेज़ की ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आपका प्लान है, तो आपको पर डे के हिसाब से जो है 50 यूरो आपके पास होने चाहिए। अब वो खुद आप एस्टीमेट लगा लें कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ट्राई करें कि आप कम से कम दिन के लिए जाएं। इससे ये है कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी बन जाती है। किसी भी कंट्री में आप इन आउट जब करते हो तो आपकी जो है उससे नेक्स्ट वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उससे आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। अब इस कंट्री का मोंटीनेग्रो की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से किस तरह से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये ऑन अराइवल है यूए रेजिडेंस हो? क्यों जी, फ्लाई दुबई का ये होता है कि 1 साल में वो 3 मंथ्स के लिए जो है इसको ऑन अराइवल वीज़े पे करती हैं, ठीक है। और उसमें इसकी जो शराइत होती है वो ये होती है कि आपको फ़्लाई दुबई से ही ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आप किसी और एयरलाइन से ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। तो आप ऑन अराइवल वीज़े पे जा सकते हैं और उसके लिए आपको एयरपोर्ट पे जाके, जैसे कि एक मेरी पुरानी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि ऑन अराइवल वीज़ा बेसिकली लोग समझते हैं कि बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। उसकी मैंने बड़ी कंप्लीट आपको डिटेल बताई हुई है कि ऑन अराइवल वीज़ा, फ्री वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़ा के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो आप इस कंट्री का ये होता है कि आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके ऑन अराइवल वीज़ा लेना पड़ेगा, बट आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ होते हैं कि जो ऑन अराइवल पे आपको पे करना पड़ता है, बट इस कंट्री के लिए आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो आप इसमें जो है विज़िट करें। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कंट्री है। जिनसे भी मैंने पूछा है तो बहुत ही छोटा सा है बट बहुत ही प्यारा कंट्री है। ट्रैवल हिस्ट्री के अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो आप लाजमी विज़िट करें और आप फ़्लाई दुबई से जो है जा सकते हैं। अभी जो मंथ है जून, जुलाई, अगस्त से लास्ट तक जो है इसका जो ऑन अराइवल वीज़ा मौजूद है। उसके बाद आपको जो है ज़ाहिर है किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा और या फिर आप खुद जाके अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बट मैं किसी एजेंसी में ना तो जॉब करती हूँ ना ही मेरी अपनी एजेंसी है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी कौन सी एजेंसी है रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, जहाँ पे हम अप्लाई करें, ठीक है, तो हमें हमारी मनी वेस्ट ना हो, ठीक है।
तो मैं कोई भी सजेस्ट नहीं कर सकती आपको कि आप इस एजेंसी को फर्स्ट आप खुद ट्राई किया करें कि अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर लें। बट ये है कि अगर आपको किसी एजेंसी के थ्रू करवाना पड़ता है तो वो भी मैं अलग से एक वीडियोस बनाऊंगी कि अगर आप यूएई के से जाते हैं तो यहाँ पे कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं कि जहाँ से आप अप्लाई करते हो उनके थ्रू तो आपको इजीली जो वीज़ा भी मिलेगा और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। तो वो किसी और वीडियो में मैं बात करूँगी और यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं किसी और कंट्री के बारे में आपके लिए लेके आऊँगी। और जो है मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और अल्लाह हाफिज़।